शादी के बाद सालू जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे तसल्ली हुई। ससुराल में उसकी रंग रूप की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहाग रात के लिए फूलों की सेज तैयार करवाई और रात के 10 बजे वे दोनों सालू के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आई। रात को 10:30 बजे उसका पति रवि ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि ने उसका घूंघट उठाया तो सालू का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक सालू का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब रवि ने पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। उसने उस रात को 2 बार संबंध बनाया, पर वह दोनों बार 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। सालू सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। सालू 5 दिन तक ससुराल में रही और रात उसे ऐसे ही दुखदायक हालत में गुजारना पड़ा। सालू जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई। भाभी के द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। 2 महीने बाद रवि अपने बड़े भाई के साथ ससुराल गया और सालू को विदा कराकर ले आया। घर में पर्दा प्रथा के चलते भयंकर गर्मी में भी सालू को रवि के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बारामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब रवि 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और सालू काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बारामदे में चारपाई के चरमराने और औरत के चीत्कार की आवाज़ उसे सुनाई दी। यह आवाज़ तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती रही। अब उसकी तड़प और बढ़ती जा रही थी। अगले दिन फुर्सत के पलों में सालू ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया था कि कल रात जब वह जेठ के साथ धमा चौकड़ी कर रही थी तब वह जाग रही थी।